जंगल में घनघोर काले बादल छाए हुए थे। बिजली कड़क रही थी। रानो चिड़िया का पुराना टूटा फूटा घोंसला एक सूखी डाल पर टिका हुआ था। घोंसले के अंदर उसका बीमार पति टुन्नू चिड़ा दर्द से कराह रहा था और उसके दो छोटे बच्चे कुक्कू और गुड़िया भूख से बिलक रहे थे। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या आज भी हमें भूखे ही सोना पड़ेगा? हाँ माँ, कल भी तो बस पानी पीकर सोए थे। देखो ना, बाहर कितना अंधेरा है। मुझे डर लग रहा है। रानो ने भर आई आंखों को छिपाते हुए दोनों बच्चों को अपने पंखों में समेट लिया। वो टूटी हुई आवाज में बोली, नहीं मेरे बच्चों, धीरज रखो। ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। टुन्नू जी, आप कैसी महसूस कर रहे हैं? थोड़ी सी हिम्मत रखिए। टुन्नू चिले ने खांसते हुए कहा। रानो, मैं तो इस बीमारी की वजह से उठ भी नहीं पा रहा हूँ। बच्चों को भूखा देखकर मेरा दिल फटा जा रहा है। काश मैं ठीक होता तो दाना लेकर आता। आप परेशान मत होइए, आप बस आराम कीजिए। मैं देखती हूँ, शायद कुछ मदद मिल जाए। रानो हिम्मत के पेड़ पर रहने वाले कालू कौवे और गोरी कौवी के आलीशान पक्के घोंसले के पास पहुंची। वहां मिठू तोता और भोलू कबूतर भी बैठे मकई के दाने मजे से खा रहे थे। कालू भाई, गोरी बहन, भगवान के लिए थोड़ी सी मदद कर दो। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और टुन्नू जी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे बस थोड़े से दाने उधार दे दो, मैं आते ही लौटा दूंगी। रानो ने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़े। गोरी कौवी ने मकई का दाना चबाते हुए तिरछी नजरों से देखा। अरे हट, आई बड़ी उधार मांगने। रोज का यही नाटक है तुम्हारा। जब कमाने की औकात नहीं तो इतने बच्चे क्यों पैदा किए? चलो भागो यहाँ से, हमारा मूड खराब मत करो। कालू कौवे ने काव काव करते हुए हंसकर कहा। रानो, तुम्हारे पतिदेव तो राजा हरिश्चंद्र बने बैठे हैं। बीमारी का बहाना बनाकर सोते रहते हैं। जाओ, किसी और का दरवाजा खटखटाओ। हमारे पास मुफ्त का राशन नहीं है। रानो ने उम्मीद से मिट्ठू तोते की तरफ देखा। मिट्ठू भाई, आप तो बड़े नरम दिल वाले हैं। मुझे यकीन है आप मेरी मदद जरूर करेंगे। अरे चुप रहो रानो, अमीर और गरीब की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। तुम्हारे उस टूटे घोंसले के पास खड़े होने में भी मुझे शर्म आती है। अपना ये रोना धोना बंद करो और जाओ यहाँ से। भोलू कबूतर ने भी मुंह फेर लिया। गुटरगू गुटरगू सही कहा मिट्ठू भाई ने। इन गरीबों की आदत खराब हो गई है। आज मेरा वक्त खराब है, इसलिए आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। याद रखना, कुदरत का पहिया जब घूमता है तो अमीर को भी भिखारी बनते देर नहीं लगती। अभी रानो अपने घोंसले की तरफ लौट ही रही थी कि अचानक तेज आंधी चलने लगी। आसमान से आफत की बारिश बरसने लगी। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ कांप रहे थे। बचाओ माँ, बचाओ! घोंसले से कुक्कू और गुड़िया की चीखें सुनाई दी। रानो तेजी से उड़कर पहुंची, लेकिन जैसे ही वो पहुंची, एक जोरदार हवा के झोंके ने उनके टूटे फूटे घोंसले को तिनका तिनका करके उड़ा दिया। रानो, बच्चों को संभालो। टुन्नू जी, कुक्कू, गुड़िया, रानो चिल्लाई। घोंसला पूरी तरह तबाह हो चुका था। रानो का परिवार बेघर हो चुका था। मूसलाधार बारिश में चारों पूरी तरह भीग रहे थे। ठंड के मारे बच्चों के पंख कांप रहे थे। माँ, बहुत ठंड लग रही है। हम कहाँ जाएं? रानो दोबारा हिम्मत जुटाकर कालू कौवे के घर के नीचे पहुंची। कालू भाई, दया करो, मेरा घोंसला टूट गया। मेरे बच्चे ठंड से मर जाएंगे। बस आज की रात अपने घर के छज्जे पर बैठ जाने दो। कालू कौवे ने खिड़की से मुंह निकाला और चिल्लाया, भाग यहाँ से भिखारी। अगर तुम्हें अंदर आने दिया तो तुम्हारी दरिद्रता हमारे घर में भी आ जाएगी। निकलो यहाँ से। उसने जोर से खिड़की बंद कर दी। रानो भागकर मिट्ठू तोते के पास गई। मिट्ठू भाई, मेरी गुड़िया को बचा लो, उसे बहुत तेज बुखार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के पास आने की? भागो, नहीं तो चोंच मार मार कर अंधा कर दूंगा। पूरी दुनिया से दुत्कारी गई रानो अपने बीमार पति और बच्चों को लेकर घने जंगल की तरफ बढ़ने लगी। बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा था। तभी रानो की नज़र इंसानों के छोड़े हुए एक खाली शिविर पर पड़ी।
वहाँ जमीन पर एक बड़ी सी सफेद रंग की प्लास्टिक की तिरपाल पॉलीथीन पड़ी हुई थी। रानो के दिमाग में एक बिजली से कौंधी। उसने कहा, रोने से काम नहीं चलेगा, मुझे खुद अपने परिवार की ढाल बनना होगा। गुड़िया, पिताजी के पास बैठो और उन्हें अपने पंखों से गर्मी दो, माँ अभी कुछ करती है। रानो ने अपनी चोंच से उस भारी सफेद तिरपाल को खींचना शुरू किया। बारिश की बूंदें उस पर तीर की तरह चुप रही थी, लेकिन एक माँ की ममता के आगे तूफान भी हार मान गया। उसने जंगल से 4 मजबूत सूखी डंडियाँ ढूंढी। टुन्नू ने कमजोर आवाज में पूछा, रानो, तुम क्या कर रही हो? इतनी ताकत कहाँ से ला रही हो? तंबू बना रही हूँ टुन्नू जी। आज कुदरत और इंसान की छोड़ी चीज ही हमारा सहारा बनेगी। रानो ने चारों डंडियों को मिट्टी में गहराई से धंसाया और अपनी चोट से तिरपाल के कोनों को उन डंडियों से बांध दिया। देखते ही देखते उसने इंसानी तर्ज पर एक छोटा सा वाटरप्रूफ तंबू तैयार कर दिया। बच्चों, टुन्नू जी जल्दी इसके अंदर आ जाओ। जैसे ही पूरा परिवार उस तिरपाल के तंबू के अंदर गया, बारिश का पानी बाहर ही रुक गया। अंदर बिल्कुल सूखा और सुरक्षित माहौल था। कुक्कू ने राहत की सांस ली। वाह माँ, इसमें तो पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही। ये तो कालू कौवे के घर से भी अच्छा है। मेरी माँ सबसे बहादुर है। जब तक तुम्हारे माता पिता जिंदा है, तुम्हें आँच भी नहीं आने देंगे। अगले कुछ दिनों तक बारिश लगातार जारी रही। जहाँ कालू कौवे और मिट्ठू तोते के पक्के घोंसले भी सीलन और पानी टपकने की वजह से रहने लायक नहीं बचे थे, वहीं रानो का परिवार उस सफेद तिरपाल के तंबू में बिल्कुल सुरक्षित और सूखा था। तिरपाल ने उन्हें बारिश के कहर से पूरी तरह बचा लिया था। कुछ दिनों बाद आखिरकार आसमान साफ हुआ और सुनहरी धूप खिली। टुन्नू चिड़ा भी अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। रानो, तुमने इस मुश्किल वक्त में जो समझदारी और हिम्मत दिखाई, उसका कोई जवाब नहीं। चलो, अब हम मिलकर अपना नया आशियाना बनाते हैं। हाँ पिताजी, हम भी आपकी और माँ की मदद करेंगे। रानो, टुन्नू और बच्चों ने मिलकर जंगल से अच्छे पक्के तिनके और हरी घास इकट्ठी की। कुछ ही दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने उसी तिरपाल के पास एक सुंदर और मजबूत नया घोंसला तैयार कर लिया। तभी वहाँ से कालू कौवा और मिट्ठू तोता गुजरे। उनका घोंसला बारिश में क्षतिग्रस्त हो चुका था और वे बेहाल दिख रहे थे। कालू कौवे ने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर कहा, रानो, हमें माफ कर देना। हमने मुसीबत के वक्त तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन तुम्हारी हिम्मत देखकर आज हमारी आंखें खुल गईं। हाँ रानो बहन, असली अमीर तो तुम हो, जिसके पास इतना बड़ा दिल और अटूट हौसला है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कालू भाई, मिट्ठू भाई, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। विपत्ति के समय किसी का मजाक उड़ाने के बजाय अगर हाथ बढ़ाया जाए तो ईश्वर भी खुश होता है। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। रानो की बातें सुनकर दोनों पड़ोसी पक्षी शर्म से पानी पानी हो गए। रानो चिड़िया ने अपनी मेहनत, सूझबूझ और उस सफेद तिरपाल की बदौलत न केवल अपने परिवार को बारिश के कहर से बचाया, बल्कि पूरे जंगल को स्वाभिमान और हौसले का एक अटूट पाठ भी पढ़ा दिया। अब उसका परिवार खुशी खुशी अपने नए घर में चहक रहा था। टीना मजेदार